पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी सूरत हाल कैसी भी हो, लेकिन उस दौरान भी बैरूनी प्रेशर्स जो है वो काम करते रहते हैं और आते रहते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन इदारों पे बहुत दबाव है कि मनी लॉन्ड्रिंग को किसी न किसी तरह कंट्रोल किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं वो अवलीन तरजीह के बुनियादों पर जो है निपटाए जाएं। तो उसके लिए हमारा इदारा एक है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो 2010 में आया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और उसमें वाज़ेह तशरीह की गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, यानी कि एक पैसा आप कहीं से हासिल करें और उसको कहीं दूसरी जगह पे डंप करें, तो उसी को जो आसान अल्फाज हैं उसमें यही कहा जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तो बहरहाल ये केसेस सिर्फ FIA के पास नहीं होते, ये पुलिस के पास जो मुल्ज़मान होते हैं, जो डकैती रॉबरी के केसेस में पकड़े जाते हैं या अमूमन रैंसम के केसेस में पकड़े जाते हैं, तो उनके पास चला जाता है। तो उसके भी मामलात होते हैं। तो ये फैसला किया गया 10 साल बाद, यानी 2010 में आया था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और उसके बाद गुज़श्ता महीने ही ये फैसला किया गया है कि ये केसेस जो पुलिस के पास आते हैं, और वो भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग में होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केसेस आ जाते हैं पुलिस के पास भी, तो वो भी केस जो है वो FIA डील करेगी। तो इस फैसले के बाद जो है जो पुलिस के पास केसेस थे, जैसे पुलिस तो कहती है कि बल्दिया साने में भी जो है पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो केस भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें आता है। लेकिन FIA कहती है कि ये केस हमारे पास फ़िलहाल नहीं आता, ये जो भत्ताखोरी के केसेस होते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आते। अलबत्ता हाँ, डकैती फुरलुट के केसेस के दौरान जो पैसा लोगों के पास आता है और उनमें से अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं, तो ऐसे केसेस जो है वो FIA इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो बहरहाल इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है वाजिद ज़िया जो DG FIA है उनकी सरबराही में, जिसने पुलिस अफसरान से भी मीटिंग की है और अपने इदारे FIA के अफसरान से भी पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन मीटिंग की है। तो उसमें जो है वो केसेस डिस्कस हुए हैं। उनसे पूछा गया कि पुलिस की तरफ से मुख्तसर अरसे के दौरान कितने केसेस आए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक हैं। यानी एक फैसला ये हुआ है कि एक जो क्रिमिनल साइड होगी केस की वो पुलिस ही तहकीकात करेगी, लेकिन उसमें जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है या पैसे की ट्रांजैक्शन होती है, किसी और जगह से किसी और जगह जाता है पैसा, या किसी और जगह से इन्वेस्ट होता है किसी और जगह पे, तो उस दौरान जो है वो पोर्शन जो केस का होगा वो FIA डील करेगी। तो इस मीटिंग में जो है वो पुलिस FIA के DG को बताया गया कि पुलिस पूरे पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से जो है वो 289 केसेस जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक पूरे पाकिस्तान की पुलिस ने FIA को दिए हैं, जिसमें 116 पंजाब से आए हैं और 68 KP से आए हैं, और 105 जो है वो सिंध पुलिस ने केसेस दिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक। लेकिन अभी तक हैरत अंगेज़ बात यह है कि FIA की मीटिंग में DG को बताया गया कि इसमें किसी भी किस्म की कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकी है, क्योंकि वो केसेस जो है अभी तक इनिशिएट नहीं की है FIA ने। हालांकि FATF का दबाव है, FATF का प्रेशर है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को अवलियत दी जाए और वो केसेस फौरी तौर पर हल किए जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो इस सिलसिले में FIA को चाहिए था कि वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती और ज़्यादा उन पर तवज्जो देती, लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये है कि अभी तक सिर्फ 3 इंक्वायरियाँ जो कराची से केसेस थे उनमें से सिर्फ 3 इंक्वायरियाँ FIA इनिशिएट कर सकी है, बल्कि मीरपुर ख़ास, सखर और लाड़काना से जो केसेस हैं उन पे जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 105 केसेस में से सिर्फ 3 के ऊपर इनिशिएट हुई है और वो भी पहले मरहले में है। अब ये मसला होता है कि ये केस जो हैं अगर इस तरह डिले किए जाएंगे तो इनको तो FIA की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी बहुत बारीक बिनी से होती है, तो उसमें तो बहुत वक्त दरकार होता है। तो अभी तक निल बटा निल है, न कोई इंक्वायरी इतनी मज़ीद बढ़ी है, न कोई केस रजिस्टर हुआ है, न कोई गिरफ्तारी हुई है, न कुछ हुआ है। तो इस तरह से 289 केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक हैं मुख्तसर अरसे के दौरान है, वो आई थिंक 1 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक के केसेस दिए गए हैं। उनके केसेस रिपोर्ट होने के बाद भी उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई
नहीं हो सकी है अभी तक। और पुलिस का कहना है कि वो तो चाहती है कि भत्ताखोरी के जो केसेस हैं उनमें भी पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वो पैसे वाला पोर्शन जो है वो भी एफआईए इंक्वायरी करे। लेकिन एफआईए का इसमें मौक़िफ़ ये है कि नहीं, हम भत्ताखोरी वाले केसेस जो है वो नहीं कर सकते, हम सिर्फ वो केसेस करेंगे जिनका पैसा कोई मुलज़िम जो है वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ज़रिए पैसे कमाता है, पैसे हासिल करता है और फिर जो है वो पैसे कहीं डंप करता है, यानी कोई प्रॉपर्टीज़ लेता है या किसी काम में इस्तेमाल करता है जो एग्जिस्ट करती है, तो प्रॉपर्टी, तो उस केस को हम हैंडल कर सकते हैं और हम हैंडल करेंगे। वो हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आता है। लेकिन भत्ताखोरी वगैरह जैसे केसेस जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में नहीं आते। और पुलिस ने जो 105 केस दिए हैं उसमें मीरपुर खास और लाड़काना सखर का जो केस है उसके उनके केसेस में भत्ताखोरी वाला आंसर ज़्यादा है और किडनैपिंग फॉर रैंसम का आंसर ज़्यादा है। वो ये केसेस भी, किडनैपिंग फॉर रैंसम वाले केसेस भी जो है वो एफआईए नहीं लेना चाहती है, क्योंकि वो पैसा कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं चलता और वो पैसा खर्च कहाँ हुआ, डंप कहाँ हुआ, इसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर भी जो है वो उनको कह रहे हैं कि ये हमारे अभी तक हमारे ज़ुमरे में नहीं आते, लेकिन आगे चलकर इस पर कोशिश की जा सकती है और उनको भी उसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस किस्म की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में वाजिद जिया ने और दीगर अफसरान ने भी ये इजहार किया है कि मुल्क के ऊपर बहुत प्रेशर है, एफएटीएफ का प्रेशर है, ग्रिल्स का इशू है, ये तमाम इशूज़ जो हैं वो इनमें मददगार साबित होगा जब हम मनी लॉन्ड्रिंग को जो है वो ख़त्म कर दें। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो है वो अवलियत के बुनियाद पे जो है जल्दी जल्दी उनको निपटाया जाए और उकलाया जाए और उनका रिजल्ट जो है वो बताया जाए कि हम मतलब इतना कामयाब तरीन ऑपरेशन कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कि उनके केसेस इतने मुख्तसर अरसे में हमने हल किए और हमने ट्रायल में भेजे हैं। लेकिन जो लास्ट मीटिंग हुई है इस सिलसिले में, उसमें जो मैंने चार्ट देखा है उसमें निल बटा निल है, न कोई प्रोसिक्यूशन हुई है, न कोई केस रजिस्टर हुआ है, न कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। वो पूरा चार्ट निल बटा निल ही से भरा हुआ है। तो यानी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो छोड़े, लेकिन कोई किसी किस्म की ऐसी कोई कार्रवाई जो गिनी जा सके, ऐसी कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो सकी है। लेकिन अभी फिर भी इनकी मीटिंग्स होनी है। ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ में फिर दोबारा इस पे मीटिंग होगी और प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछी जाएगी या उसके मुतालिक जो है वो डायरेक्टिव्स दी जाएंगी। लेकिन इसमें ज़रूरत यह है कि अफसरान को एक्टिव होना पड़ेगा, दोनों तरफ से, पुलिस को भी और प्लस जो है वो एफआईए के अफसरान को भी। तो वो जब एक्टिव होंगे, जब वो अपनी जदोजहद करेंगे इन केसेस को हल करने के लिए, तो ही इसमें कुछ अच्छा हो सकता है और अच्छी रिजल्ट्स जो है हम एफएटीएफ में भी पेश कर सकते हैं।